ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आए हो फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं नो कांटेक्ट पे रीडिंग और आई होप कि आपको इस रीडिंग का बहुत इंतज़ार रहता है। रीडिंग आपकी पार्टनर की एनर्जी से शुरू होगी, फिर हम देखेंगे क्या ये पर्सन इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं या इसमें फ़र्दर इनका क्या एक्शन है। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस लेंगे, तो ज़्यादा फोकस करेंगे आपके पार्टनर पे इस रीडिंग के अंदर। फ्रेंड्स, मैंने कल भी कहा था मेरा सेकंड चैनल लॉन्च हो गया है, शिखा डिवाइन टैरो। उसका मैं आई बटन में अभी लिंक दे दूँगी यहाँ पे, ताकि आपको उस पर ज़्यादा क्लैरिटी मिले। वहाँ पर फ्रेंड्स मैं थर्ड पार्टी रीडिंग, पेका डेक रीडिंग, या फिर अगर आप चाहें डेली आपके और आपके पार्टनर की डेली एनर्जी डालूंगी, और ऑलरेडी मैं 2 दिन से डाल रही हूँ। सो यहाँ पर तो एक स्पेसिफिक रीज़न से रीडिंग डलती है, लेकिन वहाँ पर डेली आप अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज देख सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। क्या दिख रहा है, क्या फ्यूचर है, बहुत अच्छा है। हेल्थ, फिनेंस, सब कुछ बहुत इन्फॉर्मेटिव चैनल है। जाकर उसे सब्सक्राइब करो, जाकर उन रीडिंग्स को देखो, आपको पता चलेगा। इस रीडिंग को सन मून साइन जिसके अकॉर्डिंग आपको कंफर्टेबल हो उसके साइन से देखें, और जितनी रेजोनेट हो उतनी देखें, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस वाले को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर फ्रेंड्स, आपको बोल दूं। बाकी बढ़ते हैं अब हम अपनी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एरीज़ राशि एज़ यूजुअल आपसे। एरीज़ मेरे पार्टनर्स, आपके पार्टनर्स क्या सोचते हैं, एरीज़ राशि के पार्टनर। क्या इस नो कॉन्टैक्ट में एरीज़ के पार्टनर की एनर्जी है। स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहला है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। देखो एरीज़, मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहा है आपका पार्टनर, जहाँ पे ना आपके पार्टनर को ये लगता है कि देखो, मैंने आज तक इस परिवार के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, जिसमें भी वो आपके साथ था, बहुत किया, बहुत मेहनत की। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन दिख रहा है जो आज तक बहुत गिविंग रहा है, बहुत सेक्रीफाइसिंग रहा है, लेकिन अभी वो बिल्कुल अलग जोन में है भाई एरीज़। ये पर्सन इस नो कांटेक्ट में इस बार बहुत अलग जोन में है, बहुत ईगो में आ चुका है। बहुत, मैं कहूँगी कि या तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आपने उनकी नहीं सुनी, उन्होंने आपकी नहीं सुनी। बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक फाइटिंग मोड में है वो आज। और इस एनर्जी से मुझे यही पता लग रहा है कि वो बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि मैं अपनी गर्दन कटा लूँगा पर मैं झुकूँगा नहीं, चाहे ये फीमेल है या मेल है, वो एक अलग एनर्जी है। पर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसे कहीं झुकने का मन नहीं है। वो अपनी ग्रोथ पे काम कर रहा है, अपने फ्यूचर को देख रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोच रहा है। बट इस रिलेशनशिप के लिए वो अब ऐसा हो गया है कि मुझे कुछ नहीं करना है। ये जो 2 कार्ड्स हैं ना, ये ऐसे हैं कि मुझे सिर्फ अपने पे काम करना है, मुझे आगे कुछ नहीं करना। मुझे इस रिलेशनशिप में मैं डन हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे आप दोनों की कितनी ही डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप रही है, कितनी भी प्रॉब्लम्स रही हैं, इस पर्सन के माइंड में अब यही चल रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरे डेक से देखूंगी क्या एरीज़, ये पर्सन कोई एक्शन लेगा आने वाले टाइम में, कुछ सोच रहा है एक्शन के बारे में। क्या इस रिश्ते में इसकी फ्यूचर क्या है, क्या सोच रहा है ये इस रिश्ते को लेकर फ्यूचर में। फ्यूचर एनर्जी ऑफ एरीज पार्टनर, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो भाई अपने ऊपर काम करना चाहता है, ये तो अपने फाइनेंसिस पे, अपने ग्रोथ पे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी कोई जॉब चले गई है, या इनकी जॉब में कुछ काले बादल मंडरा रहे हैं। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें इनका ध्यान गया हुआ है। इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग तो भाई कंप्लीट गिव अप करके बैठे हैं बिल्कुल। आपके रिलेशनशिप में इन्होंने अपनी एनर्जीज, जैसे कहते हैं ना, अगर 50, 100, 60 जितने पे भी थे, वहाँ से ये 10 पे या 5 पे आ गए। मैं तो कहूँगी 0 पे आ गए, क्योंकि बिल्कुल एफर्ट नहीं देना चाहते। अब इन्होंने अपनी तरफ से टावर मूवमेंट डिक्लेयर कर दिया है, जहाँ पर ये इस रिलेशनशिप से निकल कर अपने पैसे पे, अपनी खुद की ग्रोथ पर काम करते नज़र आ रहे हैं। खुद को एक स्टेबल पर्सन बनाना चाहते हैं। देख रहे हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड आया, हिम्मत करके
अब अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि मैं कैसे एरीज़ के बिना जीना सीखूं, मैं ऐसा क्या करूं कि एरीज़ की एब्सेंस अब मुझे फ़र्क ना डाले, अपने आप को मैं एक ऐसे लेवल पे लेके जाऊं कि अब एरीज़ हो या ना हो मैं अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकूं। सो कहीं ना कहीं बहुत हर्टेड है एक पर्सन ना, पता है एरीज़ में आज आपको बताऊं, एक पर्सन ऐसे जोन में बड़ी मुश्किल से आता है। कोई भी पर्सन इतनी जल्दी इसी सिचुएशन में नहीं आता। ये बहुत हर्ट है, बहुत हर्ट। और जब एक इंसान बहुत हर्ट हो जाता है ना, तो वो सिर्फ अपनी ग्रोथ पे काम करता है, वो अपने फ्यूचर पे काम करता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरा आज मेरे पास्ट की वजह से ख़राब हो गया है, लेकिन मैं आज अपने पास्ट की वजह से जो सफ़र कर रहा हूँ ना, वो मैं अपने फ्यूचर में ना करूँ। सो वो अपने प्रेजेंट को एक गिफ्ट की तरह काम कर रहा है, उस पर एफर्ट डाल रहा है। आप समझ रहे हैं? देखिए, अगर आपको मैं कहूँ तो ये पर्सन तो झुकने वाला नहीं है, ना ही ये कोई एफर्ट डालने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को पीछे करके या थोड़ा सा इस टाइम फ्लेक्सिबल बनाकर इस पर्सन को मना सकते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप मनाए इन्हें। ठीक है, मैं आपके लिए गाइडेंस ले रही हूँ, उसमें शायद आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और ज़्यादा पता चलेगा आपको क्या करना चाहिए। थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, जो कि इंट्यूशन का कार्ड होता है, अपने आप को कनेक्ट करने का कार्ड होता है। देखो क्या कह रहा है, दिस कार्ड एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्मोनाइजिंग योर थर्ड चक्रा। अपनी तीसरी आंख को अब खोल लो, अपने आप को जानो। देखो आपके पार्टनर ने क्या किया है, वो क्या चाहता है, क्या उसकी इश्यूज़ हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके मन में वो कौन सी बात है जो छिपी रही है, जो अचानक से आपको पता चली है। प्लीज़ अपनी उस तीसरी आंख से, इंट्यूशन पावर से वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करो। दूसरा है स्नेक, प्योरीफाई और थ्रोट चक्रा। द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अब माइंडफुल हो जाओ, दिमाग से काम लो और अटेंटिव हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल सजग हो जाओ, सोच समझकर एक एक शब्द बोलो, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपका कोई अपना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हर एक बात को, हर एक चीज़ को लोग देख रहे हैं। दूसरा, आप जो भी कह रहे हो वो आपको भी इम्पैक्ट कर रहा है इक्वली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो गाइडेंस आपको मिली है ना, इसको ध्यान से चलो इसके ऊपर, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी रिलेशनशिप में रिकवरी करने में। सो यहाँ पर मैं एरीज आपकी रीडिंग कंप्लीट करूँगी। क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ आई क्लेम ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूँगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।